हेलो गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो कहा था कि आज शाम को क्लास नहीं होगा, लेकिन अचानक से क्लास हो रहा है। तो जी हाँ, एक्चुअली क्या है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से बिल चल रहा था और ये पास हो गया है। पास होने के बाद में सीन कुछ ऐसा देखने से को मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार से डिस्कस कर लिया जाए, इससे पहले कि आप मुझसे पूछना शुरू करें कि मैम ये हो क्या रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि इस सेशन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से एक बार से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हुआ क्या। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि बिहार से जुड़ी हुई ये न्यूज़ है। बिहार के अंदर एक नया लॉ पास हुआ है जिसके अंदर वहाँ की पुलिस को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए, जिसको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो कुछ ऐसी वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो बात करते हैं कि एक्चुअल में ये बिल है क्या, जिसको यहाँ पे कानून का रूप दे दिया गया है। इसके अंदर कौन से राइट्स हैं जो बिहार की पुलिस को दिए गए हैं, और यहाँ पे प्रोटेस्ट कौन कर रहा है, जनता कर रही है या फिर मिनिस्टर्स कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे इस चीज़ को इस पर्टिकुलर सेशन में। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप ये सीन देखें तो आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य कर रहे होंगे। देखिएगा और समझिएगा इस पूरी कहानी को कि पूरी कहानी है क्या। एक्चुअली क्या है, बिहार के अंदर एक बिल प्रेजेंट किया गया, ठीक है। उस बिल का नाम क्या था, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल, ठीक है। इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है, इसको प्रस्तुत किया जाता है, और यहाँ पे आपको पता है कि बाईकैमरल सिस्टम है, यानी कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। जब इस बिल को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया तो यहाँ पर दोनों सदनों में से इसको पारित किया गया और इसको एक कानून का रूप दिया गया, ठीक है। अब आप कहेंगे तो फिर मैम प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ये जो एक्ट है ये पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर देता है, जिसमें ऑपोजिशन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है और ऑपोजिशन ने कहा है कि ये जो बिल पारित किया गया है, जिसे ये एक कानून का रूप देने की बात कही गई है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये एक काला कानून है, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया। मतलब प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो गया कि ये जो ऑपोजिशन में आपको ये मेंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे लाठी चार्ज भी हुआ। कंडीशन यहाँ तक आ गई कि पुलिस के द्वारा इनको खींच के बाहर लेके जाना पड़ा, और कुछ लोगों तो यहाँ पे स्ट्रेचर पे भी लेके जाना पड़ा। मतलब ऐसे कौन करता है यार। खैर, तो ये सारी सिचुएशन यहाँ देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या लिखा हुआ है भैया इस बिल के अंदर जो बिहार के अंदर ऐसी सिचुएशन आ गई। चलिए बताते हैं आपको कि इसके अंदर लिखा क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बिल प्रेजेंट किया गया था 24 और 25 ऑफ मार्च को ये बिल प्रस्तुत होता है, और 26 ऑफ मार्च को इसको पारित कर दिया गया। दोनों हाउस में से इसको पारित कर दिया गया। अच्छा, नाउ द पॉइंट है, समझिएगा, ठीक है। इसमें कहानी क्या हुई, इसमें कहानी ये हुई है कि ऑपोजिशन अभी ये प्रोटेस्ट इसलिए भी कर रही है क्योंकि उनका कहना ये है कि भैया ये जो कानून आप बना रहे हो, ये जो आप स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर रहे हो, ये स्पेशल राइट्स आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ज़रा हम एक बार से जानते हैं कि एक्चुअली इस बिल के अंदर लिखा क्या हुआ है, ठीक है। देखिएगा और समझते हुए चलिएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दें कि इसके प्रोटेस्ट के चक्कर में बिहार के अंदर आज बिहार बंद है। जैसे कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि आज भारत बंद है, सो कॉल्ड तो कह ही सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आज बिहार बंद भी है। क्यों बंद है, एक्चुअली देखिएगा, यहाँ पे जो पहले एक स्पेशल फोर्स बना हुआ था, एक तो नॉर्मल होता है पुलिस फोर्सेस जो कि हर स्टेट के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से पुलिस फोर्स और बना हुआ था, ठीक है। उनको कुछ राइट्स वगैरह दिए गए थे और उनको बोला जाता है बिहार मिलिट्री पुलिस। क्या कहते हैं, बिहार मिलिट्री पुलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन अब इनका नाम बदल दिया गया है। इनका नाम अब क्या रख दिया गया है, आपको अभी मैंने बताया, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये इनका नया नाम रख दिया गया है। तो मैम इसमें लिखा क्या है, आप जरा समझते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। देखिए, पहली चीज इसके अंदर लिखी गई है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मेंबर है या फिर कोई भी ऐसा पुलिस वाला पर्सन है जो इस फोर्स के अंदर आता है, तो उस व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, बहुत कायदे से इसको समझिएगा, ठीक है। कमेंटबाजी करने पे थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, समझने पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्योंकि लास्ट में चल के आप बताएंगे कि बिल कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। सुनिएगा, पहली बात इसमें यह बोली गई कि अगर इसके अंदर कोई भी पुलिस वाले हैं तो इनको पूरा राइट दिया जा रहा है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट।
आप कहेंगे मैम दिस इज अ रोलेट एक्ट। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट तो ये कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट इसके अंदर ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो भी पुलिस वाले हैं, अगर इनको लगता है किसी के ऊपर डाउट होता है, किसी के ऊपर शक होता है या सस्पिशियस पर्सन कोई अगर होता है, तो उसको भी यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना है तो कई बार आपको पता है ना कि वारंट चाहिए होता है ना। तो इसमें ये तो बोल दिया है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें यह भी बोला गया है कि अगर आप कहीं पे छापा मारना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे कोई सर्च करना चाहते हो, तो वो सर्च भी आप कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी वारंट। ध्यान दीजिएगा जहां पे ये विदाउट शब्द लिखा जा रहा है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ध्यान से सुनने वाला पॉइंट तो यहाँ आता है। इसमें कहा गया है सपोर्ट ऑफ रॉन्ग पर्सन कैन ऑल्सो बी चार्ज, यानी कि मान लीजिए ये गोलू है, अब गोलू ने कोई गलत काम किया और यहाँ पे जो मोलू था उसने इसको सपोर्ट कर दिया, तो मोलू को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी वारंट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोलू ने कितना साथ दिया था, ज्यादा साथ दिया था कि थोड़ा ज्यादा साथ दिया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये जो बातें आप बता रहे हो ये तो पहले के टाइम पे रोलेट एक्ट में हुआ करती थी, जिसे हम ब्लैक लॉ कहते थे, और उसके बाद में अगर आप देखो तो अफ्स्पा कानून जो है उसके अंदर भी तो कुछ ऐसे ही राइट्स हैं। बिल्कुल सही आपने सोचा और बिल्कुल सही आपने कहा। अफ्स्पा लॉ जो है हमारे देश के अंदर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो बना हुआ है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की पावर्स दी गई हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे ये कानून काम करता है नॉर्थ ईस्ट में एंड जम्मू एंड कश्मीर के एरिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे जब इनको ये राइट्स दिए जा रहे हैं तो इसी को लेके यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर एक बात और बोली गई है जहां पे सारा का सारा विवाद खड़ा होता है। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बिहार के स्पेशल फोर्सेस के अंदर आएंगे, इन लोगों को एक इम्यूनिटी दी गई है। जैसे कि होता है ना हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को, गवर्नर को इम्यूनिटी दी जाती है कि जब तक उनका टेन्योर चल रहा है तब तक उनके ऊपर कोई केस चलता नहीं है, फाइल होता है बट चलता नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से इनको इम्यूनिटी दी गई है। सुनिएगा और समझिएगा क्या इनको इम्यूनिटी दी है। इनको इम्यूनिटी ये दी है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई पुलिस फोर्स है और उसके अगेंस्ट अगर कोई भी चार्ज लगाता है, जैसे कि मान लो कि ये गोलू है, गोलू के साथ में बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया गया, बहुत बुरी तरीके से बेचारे को मारा गया बिना किसी बात के, तो इसने बोल दिया कि भैया ये जो पुलिस वाले भैया हैं इन्होंने मेरे साथ में गलत किया, तो यहाँ पे गोलू की बात को सुना नहीं जाएगा कोर्ट के अंदर। सबसे बड़ी इम्यूनिटी यहाँ पे ये दी गई है कि मतलब पुलिस फोर्स वाला मतलब कुछ भी कर सकता है, जो कि किसके अंदर आ रहा है, बिहार के स्पेशल फोर्स के अंदर आ रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं किया जाएगा और हाई कोर्ट में इसको किसी भी तरीके से चार्ज नहीं किया जाएगा, ये बात बोली गई है। और यही एक सबसे बड़ी आप कह सकते हो गलती है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं फिर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आती है। हाँ या ना, आप क्या कहते हैं? अगर हाँ कहते हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा खतरे में आ गई कि यार एक तो वैसे ही आप देख रहे हो कि हमारे देश की हालत क्या हुई पड़ी हुई है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा रेप केसेस होते हैं, कितने सारे लॉज उनके ऊपर बनते हैं, बट फिर भी उनके ऊपर सुनवाई नहीं है। और आजकल तो आप ये भी देख रहे हैं कि जो पुलिस फोर्सेज हैं वो भी इन सब चीज़ों के अंदर इंगेज पाए जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले यूपी के अंदर ही हुआ था। तो जब ये सारी चीज़ें हैं तो कहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ें? फिलहाल ये एक लॉ आया है तो देखते हैं कि कितना ये सही जाता है और कहाँ तक ये सही जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब दिमाग में यह आया होगा कि भैया इसको लाने का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। तो देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा क्या कहा गया है, बिहार सरकार ने क्या कहा है। बिहार सरकार ने कहा है कि अभी तक हमारे यहाँ के जो पुलिस फोर्सेस थे वो यहाँ पे एक कानून के अंदर काम करते थे, और ये कानून कब का था? 2007 का था, बहुत पुराना हो गया था। तो उन्होंने कहा हम इसको नया करना चाहते थे, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके थोड़े से इश्यूज थे, तो हमने सोचा कि सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करी जाएगी, तो हमने इस लॉ के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए ताकि पूरी तरीके से जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाए बिहार के अंदर। बहुत बड़ा सवाल है। अब इसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, कहाँ पर? बिहार के अंदर। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको सीधे सीधे बोला जा रहा है कि पुलिस राज की शुरुआत होने जा रही है बिहार के अंदर, जो आगे चल के पूरी तरीके से हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर देगा। ऐसा यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये है पूरा एक्ट जो मैंने आपको समझाया। इस एक्ट में क्या क्या बातें लिखी गई हैं
मैंने आपको समझा दी हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो भैया वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता ही बनता है, और एक बार से क्या चैनल पे पहली बार आए होंगे तो क्या करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा बिल मैंने आपको समझा दिया। अब आप मेरे को बताइएगा कि व्हाट्स योर थॉट, मतलब आपका थॉट क्या है। तो क्योंकि देखो जब भी कोई लॉ आता है तो हम तुरंत तो नहीं कह सकते कि अरे ये तो गलत है, तो कुछ टाइम बाद ही हमें पता चलता है कि वो कितना सही है कितना गलत है। बट फिलहाल ये जो लॉ आया है, देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब भी कुछ नया अपडेट आएगा डेफिनेटली वी विल डिस्कस। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो था आज का सेशन, छोटा सा बट हाँ इन्फॉर्मेटिव सेशन। और अगर आपको भाई यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर एसएससी बैच ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। कोड रहेगा कृति 10। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट आपका रहेगा इसी संडे को। यूपीएससी कैटेगरी में जो टेस्ट होगा वो रहेगा सुबह 11 बजे, और एसएससी कैटेगरी में जो आपका टेस्ट होगा वो रहेगा दोपहर में 12 बजे। दोनों के लिंक टेलीग्राम पे शेयर हैं, आप वहां से देख सकते हो, या फिर इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। फ्री टेस्ट है, सभी लोग जाके इस टेस्ट को देकर आइएगा। ऑलराइट, एंड सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।